हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है m पावर क्यूब प्लस 5m इज इक्वल टू 42। इसमें m अननोन है, इनको फाइंड आउट कर लेते हैं कि m की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, m पावर क्यूब प्लस 5m, ये पॉजिटिव 42 है, इस साइड पर आकर नेगेटिव 42 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब m पावर क्यूब प्लस 5m माइनस 42 की जगह लिख लेते हैं 27 प्लस 15, जो कि इक्वल है 42 का, इज इक्वल टू 0। सो m पावर क्यूब प्लस 5m, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 27 माइनस 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इनको इस साइड पर लिख लेते हैं m पावर क्यूब, और ये माइनस 3 पावर 3 की सूरत में लिख लेते हैं प्लस 5 पावर m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, वो ये है a पावर क्यूब माइनस b पावर क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी m स्क्वायर प्लस ए बी यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से फिर 5 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर m माइनस 3 है, यहाँ पर भी है, तो इनको कॉमन लेते हैं। m माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 9, यहाँ पर जस्ट 5 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब m माइनस 3 m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीन सिचुएशन है, वो यह है या तो ये इधर के इक्वल होगा तब इधर के इक्वल आ सकता है, या फिर ये इधर के इक्वल होगा तब भी इधर के इक्वल आ सकता है, या फिर दोनों होंगे। तो लिख लेते हैं m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 3 उस साइड पर जाकर पॉजिटिव 3 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट, जिसको नाम देते हैं m1, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास दो रिजल्ट्स और आ जाएंगे। अब देखो, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले इनको क्वाड्रेटिक के मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर m स्क्वायर, तो ये जो है वो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर m स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। b एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पर m का कोफिशिएंट 3 है, तो b 3 हो जाएगा, और c कांस्टेंट होता है जो क्या 14 है। अब ये वैल्यूज फार्मूले में पुट कर लेते हैं। फार्मूला क्या है क्वाड्रेटिक का? माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये वैल्यूज लगा लेते हैं a b c। सो m इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 3 पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 14 है, डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू भी 1 है। अब m इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस और 4 इंटू 1 इंटू 14, तो ये हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 2। अब देखो, m इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव 9 माइनस 56, ये हो जाएगा माइनस 47 डिवाइड बाई 2। तो इनको हम लिख लेते हैं m इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा 47 स्क्वायर रूट, साथ में अजोटा डिवाइड बाई 2। तो दो रिजल्ट हमारे ये हो गए, एक पॉजिटिव के साथ एंड दूसरा नेगेटिव के साथ। तो लिख लेते हैं, ये m1 है, तो m2 लिख लेते हैं पॉजिटिव के साथ माइनस 3 पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 47, साथ में अजोटा भी डिवाइड बाई
2। तो ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट। अब लिख लेते हैं थर्ड, m3 इज इक्वल टू -3, यहाँ पर फिर माइनस लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 47, साथ में आयोटा भी डिवाइड बाई 2। तो ये रहा हमारे 3 रिजल्ट्स। ठीक है, अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में m की जगह ये विल पुट करके अगर इनसे 42 आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। तो मैं चेक कर लेता हूँ m1, और इनमें से एक आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो m1 के ऊपर चेक कर लेते हैं m, तो m की जगह 3 लगाते हैं तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 प्लस 5, m की जगह 3 इज इक्वल टू 42। तो 3 पावर 3 हो जाएगा 27 प्लस 5 3 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 42। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 7 प्लस 5 12 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा, वही कैरी और ये 1 2 और 2 4 इज इक्वल टू 42। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। सो ये तो हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।